अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है एनसेम्बल जीन ब्राउज़र पर, यानी कि आप किसी भी जीन को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं उसके जीनोम में से, और फिर जीन की इनोटेशन क्या होती है और दुनिया में सबसे ज़्यादा जीन किस डेटाबेस पे अवेलेबल हैं, उसका नाम क्या एनसेम्बल है। आइए देखते हैं ये कैसे काम करती है। स्टूडेंट्स, ये है एनसेम्बल का होम पेज जिसके ऊपर हम आज का लेक्चर जो है आपसे शेयर करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो लेक्चर्स हैं जीनोमिक्स में उनमें से एक है। इक्वली इंपॉर्टेंट है ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स में और लाइफ साइंसेज में। यानी कि आप किसी भी जो है वो डिपार्टमेंट से हैं, किसी भी फील्ड से हैं, तो आपको एटलीस्ट जो है वो जीनोम की तरफ तो आना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसके होम पेज पे वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन हैं, हम बेसिक से अप्लाइड की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा फेवरेट जीनोम्स। तो फेवरेट जीनोम से मुराद ये है क्योंकि ऐसे जीनोम जो मोस्टली यूज होते हैं हमारी रिसर्च में, जैसे कि ह्यूमन का है, मॉस का है या ज़ेब्रा फिश का है। इनके अलावा और कौन से ऐसे जीनोम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, कितनी स्पीशीज अवेलेबल हैं, देयर इज मोर देन 300 जीनोम जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है डिफरेंट स्पीशीज के। और उसमें आप चले जाएं तो हमारे पास जो है वो प्राइमेट्स हैं, फिर उसके बाद हमारे पास रोडेंट आ जाते हैं, देन सो ऑन। ये सारे के सारे जीनोम यहाँ पे अवेलेबल हैं और विद ईच एंड एवरी डे जो है नया जीनोम इसके ऊपर जो है अपडेट हो रहा होता है। तो जब हम यहाँ पे किसी एक खास जीनोम को लेके आगे चलेंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि उसके लिए आपको क्या यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उससे पहले इसका जो होम पेज है उसको ज़रा ओवरव्यू करते हैं। तो होम पेज पे देखें तो आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे नजर आएगा कि ये इंसेम्बल का रिलीज कौन सा है। ये 104 यानी कि मई 2021 में इंसेम्बल का ये पेज अपडेट हुआ है। एवरी 2 और 3 मंथ जो है उसके बाद जो है इसका पेज ये जो हमारे पास ब्राउजर है ये अपडेट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे ज़्यादा जो है अपडेटेड जो है हमारे पास एक वर्जन है इंसेम्बल का, जिसको हम आगे जो है डिफरेंट किस्म के जीनोम के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका रिलीज 104 के बारे में लिखा हुआ है। और फिर इंसेम्बल रैपिड रिलीज का मतलब है कि अगर कोई न्यू डेवलपमेंट होती है तो एवरी 2 वीक्स यानी कि 2 मंथ का या 3 मंथ का वेट नहीं करते कि अगर 2 हफ्ते के अंदर कोई नई चीज़ आती है किसी जीनोम के अंदर, उसके नए वेरिएंट आते हैं या उसमें कुछ म्यूटेशंस आती हैं, तो वो भी यहाँ पे अपडेट हो जाती हैं। तो यहाँ से आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाए तो यहाँ पे देखें तो हम जो है वो इस एनसेम्बल जीनोम ब्राउज़र को यूज़ करके क्या कुछ हम कर सकते हैं अपनी रिसर्च में। बहुत सी चीज़ें ऐसी जो हमारे सामने अवेलेबल है, लाइक कंपेयर जीनोम अक्रॉस स्पीशीज, यानी कि अगर आपके पास कोई भी जीन है वो होमोलोगस उसकी आप देखना चाह रहे हैं, ऑर्थोलॉगस देखना चाह रहे हैं, तो आप आसानी से उसका ट्री के जरिए जहाँ देख सकते हैं कि वो जीन कैसे जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है आगे मूव हुआ। देन फाइंड स्निप्स एंड अदर वेरिएंट फ्रॉम माई जीन। अगर आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट कोई भी है, वो आप एनसीबीआई से लेते हो या यहाँ से लेते हो, तो उसके अंदर जो म्यूटेशन है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि मोस्ट स्टूडेंट्स आजकल इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। देन जीन एक्सप्रेशन इन डिफरेंट टिश्यूज, यानी कि टिश्यू के अंदर जो जीन एक्सप्रेशन के डिफरेंट लेवल्स है उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। रिट्राइव जीन सीक्वेंस, मोस्ट स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमारे पास जीनोम तो आता है लेकिन हमें पास जीन नहीं मिल सकता, जीन को कैसे हम इनोटेट करें। तो आप जो है एनसेम्बल को अगर यूज़ करें, जेन बैंक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं एनसीबीआई से, लेकिन वहाँ पे मोस्टली जो है आप हम कंफ्यूज हो जाते हैं जीन को कैसे रिट्रीव करें, उसकी फंक्शंस को कैसे देखें, जबकि एनसेम्बल के ऊपर तमाम के तमाम इन्फॉर्मेशन जो एक पेज के ऊपर अवेलेबल होती है। फाइंड अ डाटा डिस्प्ले, फिर हम उसके जो डिफरेंट किस्म के पाथवेज हैं उनके ऊपर उसको हम देख सकते हैं। यूज माई ओन डाटा इन एनसेम्बल, अगर आपके पास अपना कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो उसकी तमाम, जो मैंने भी शुरू में बात की थी, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन यानी कि उसके फंक्शन, उसके स्ट्रक्चर, उसकी प्रोटीन, उसके पाथवेज और उसकी जो है ट्रीज, उसकी एक्सप्रेशन, सब के सब जो है आप इस एनसेम्बल के ऊपर देख सकते हैं। अब अगर हम टॉपिक आ जाएं तो इसके ऊपर देखें तो इसके बाद टूल्स कौन कौन से अवेलेबल है। यहाँ पे ब्लास्ट और ब्लाड के टूल अवेलेबल हैं। अब इस ब्लास्ट और ब्लास्ट के टूल्स से मुराद क्या है यहाँ पे, यानी कि हम अपने कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होगा उसको यहाँ पे ब्लास्ट कर सकते हैं। और जैसे हम ब्लास्ट वैसे एनसीबीआई से यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा वो मोर स्पेसिफिक हो जाएगा। आप यहाँ पे उसका जीनोम सेलेक्ट करेंगे और फिर आपको जो है यहाँ पे उसके जो है वो उसकी अलाइनमेंट ये शो करेगा। अब आ जाते हैं हम जी, मेन हमारा जो आज का वर्क है वो ये क्या है कि हम एक जीनोम को पिक करते हैं। हम ह्यूमन जीनोम को यहाँ से पिक करते हैं, जस्ट क्लिक ऑन ह्यूमन। तो यहाँ पे देखिए कि ह्यूमन जीनोम के अंदर जो कुछ अवेलेबल है, जीनोम असेंबली, जो रिसर्च जीनोम असेंबली, आपको ये बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो चाहे यूसीएस जीनोम ब्राउज़र यूज़ करें या चाहे वो एनसेम्बल को यूज़ करें। अब जो हमारे पास रिसेंट जो जीनोम असेंबली चल रही है इसकी अभी जो है ह्यूमन जीनोम की, वो कौन सी है, GRCH38 P13। तो याद रखिएगा ये असेंबली जो है जहाँ भी आप इसको यूज़ करें, चाहे वो यूसीएस जीनोम ब्राउज़र पे चले जाएं या यहाँ पे आए, तो अभी तक जो अपडेटेड जो 2013 में जो है वो लॉन्च हुई थी वही अभी चल रही है। अभी इसमें आप इसका ये क्या एब्रीवेशन है जी, जीनोम रेफरेंस जो कॉन्स्ट्रियम हमारे पास है ह्यूमन का, वो 38 नंबर है। तो ये असेंबली उस नाम से जो है यहाँ पे मेंशन है। अब उसमें से आप जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहे, किसी डीएनए सीक्वेंस को पूरा जीनोम डाउनलोड करना चाहिए वो भी आप कर सकते हैं। बाकी इसकी जो असेंबलीज पुरानी है वो भी यहाँ पे मेंशन है।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास जीन एनोटेशन। जीन एनोटेशन जो है मोस्टली हम जो जितने भी जिनोम ब्राउजर यूज करते हैं, चाहे जेन बैंक हो, चाहे यूसीएससी हो, या चाहे हमारे पास एनसैम्बल हो, उसको हम करते हैं जीन एनोटेशन के लिए, ताकि जीन की सारी डिटेल हमारे पास हो, उसके सीडीएनए लेवल पे, उसके आरएनए लेवल पे, उसके ट्रांसक्रिप्ट लेवल पे हम सारी चीज़ की दे सकें। देन हमारे पास क्या कंपैरेटिव जीनोमिक्स के ऊपर हम देख सकते हैं, जो भी मैंने बात की, चाहे वो आपके पास होमोलॉग्स हों या आर्थोलॉग्स हों, उनके बारे में जो जितनी भी उसकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। देन वेरिएशंस, मीन टू से दैट स्निप्स, म्यूटेशंस को अगर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए भी जीनोम ब्राउजर आपको जो है वो यहाँ पे हेल्प आउट करेगा। देन जीन रेगुलेशन, यानी कि उसके अंदर कौन सा ऐसा ट्रांसक्रिप्ट है जो जीन को रेगुलेट कर रहे हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी, यानी कि एक सिंगल पेज भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे अवेलेबल होगी। आप सर्च कर क्या ये यहाँ पे आप जाएं तो जीन का नाम लिख दें या उसके एब्रिवेटेड नाम लिख दें, या आपके पास कोई आइडेंटिफायर होगा वो उसको मेंशन कर दें, या आपके पास म्यूटेशन का नाम है तो वो लिख दें, या एग्जैक्ट जो है आप डिजीज का नाम लिख दें, फिर आपको ये वहाँ से उसको ब्राउज करके दे देगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे जो है INS यानी कि इंसुलिन, जो कि INS एक जो है उसका एब्रिवेटेड फॉर्म है, तो यहाँ पे ये नीचे देखें आ गया, उसका आइडेंटिफायर भी नीचे आ गया, उसको मैं क्लिक करूँगा जो कि ह्यूमन से है, तो उसको मैं यहाँ सर्च करता हूँ उसके अंदर क्या कुछ अवेलेबल है। तो आप किसी भी जीन को जब ओपन करेंगे तो उसका जो है ये सबसे पहले ये पेज ओपन होगा, ठीक है। तो इसमें देखें तो उसके ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी कि उसके कितनी किस्म के ट्रांसक्रिप्ट हैं, यानी कि अगर वो जीन है फिर उसने आगे ट्रांसक्राइब किया आरएनए की फॉर्म में, उससे क्या प्रोडक्ट बना, तो उसके डिफरेंट ट्रांसक्रिप्ट हैं, जो प्रोडक्ट की बेस पे हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे 5 ट्रांसक्रिप्ट उसके मेंशन है, आगे उनके बेस पेयर्स भी लिखे हुए हैं, प्रोटीन्स भी दी हुई हैं, और फिर आगे देखिए CCDS भी दिया हुआ। CCDS का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कंसेंसस जो कोडिंग DNA सीक्वेंस है वो भी यहाँ पे मेंशन है। अब ये कंसेंसस कोडिंग सीक्वेंस किस बेस पे है, ये सिर्फ एनसैम्बल अपने पास डाटा लेता है, ये जेनपेंग से, यूनिप्रोट से, और बाकी जितने भी अवेलेबल टूल्स हैं एम्बल वगैरह, उन सब का ओवरलैप करके कॉन्टेक्ट बना के वहां से ये डाटा लेके आता है। यानी कहने का मतलब तमाम डाटा बेस पे ये क्या है, ये चीज़ क्या है, कॉमन है। आगे उनकी चीज़ें आगे जो है उनके नाम भी मेंशन किए हुए हैं। और इसके बाद अगर आज ये डिस्क्रिप्शन में ऊपर देखें तो इंसुलिन का नाम आ गया, उसके सिनोनिम के नाम, इन नामों के जरिए भी आप इसको सर्च कर सकते हो। उसकी लोकेशन क्रोमोसोम नंबर 11 पे है, आगे उसका आइडेंटिफायर दिया हुआ है, वो भी अवेलेबल है। किस स्टैंड पे, रिवर्स स्टैंड पे। अभी जब हम जीनोम को आगे इन डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा रिवर्स और फॉरवर्ड स्टैंड कैसे देख सकते हैं। अबाउट दिस जीन के 5 ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल हैं। कितने ऑर्थोलॉग्स हैं, ऑर्थोलॉग से मुराद है कि ऐसे तमाम के तमाम जीन जो कि डिफरेंट स्पीशीज में है, लेकिन उनका जो इंसेस्टर है वो सेम है, और उनका फंक्शन भी आगे जो है वो क्या सेम है। और पैरालॉग का मतलब है एक ही जीन है लेकिन उसके डिफरेंट जो है हमारे पास जो है वो कॉमन फंक्शन अवेलेबल हैं। तो ये उसकी सारी नंबरिंग यहाँ पे दी हुई है। अगर समरी में आ जाए तो इन थोड़ा सा इन डिटेल और इन डेप्थ बताया हुआ है कि यूनिप्रोट से जो उसका डाटा लिया वो उसका लिंक क्या है, CCDS से जो डाटा लिया वो कौन सा है, एनसैम्बल का अपना जो वर्जन है वो कौन सा है, यहाँ पे दिया हुआ है वो, ठीक है। अब नीचे देखो तो हमारे पास ये तमाम के तमाम जो वेरिएंट्स हैं उसको जीनोम में दिखाया गया है। ये देखिए ये 5 के 5 ये वेरिएंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अच्छा, इस टेबल को कैसे रीड करना है, इस जो हमारे पास फिगर है इसको कैसे रीड करना है, तो यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे देखिए कॉन्टिग है। कॉन्टिग से मुराद है कि ओवरलैप करके डिफरेंट डेटाबेसेस को इस जीनोम का सीक्वेंस जो है यहाँ पे निकाला गया है, ये इस जीन का। तो उस अगर जो हमारे पास कॉन्टिंग यानी कि टॉप पे कुछ चीज़ हमें नजर आती है, कोई हमारे पास जो है वो जीन नजर आता है जो हमने सर्च किया है, तो हमारे वो DNA के फॉरवर्ड स्टैंड में होगा। लेकिन अगर उसके नीचे से हमें कुछ चीज़ ऐसे मिलती है, जैसे ये देखें यहाँ पे इंसुलिन के डिफरेंट वेरिएंट मिल रहे हैं, 2001, 02, 03, 04 एंड 05, यानी कि 5 के 5 जो वेरिएंट है उसके बिलो हैं। इसका मतलब है कि ये क्या है, रिवर्स स्टैंड से, जो भी हमने बात की थी ऊपर, ये ट्रांसक्रिप्ट कहाँ से है, DNA के रिवर्स स्टैंड से है। तो ऊपर देखिए ये वही वेरिएंट है जो ऊपर यहाँ पे टेबल में मेंशन है। अब ट्रांसक्रिप्ट की आईडी भी आगे दी हुई है, ठीक है, और वहां से भी हम इसको आगे जो है डिकोड कर सकते हैं। और ये उसकी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पे जो दूसरे जीन्स हैं या दूसरे एंजाइम या इंट्रोन्स हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन है। फिर उसके जो हम देखिए रेगुलेटरी बिल्ड, रेगुलेटरी जो उसके जितने भी है उसके अंदर जो है वो चीज़ें हैं, जो उसके जीन है उसके इंट्रोन सारे यहाँ अवेलेबल हैं। जस्ट क्लिक करें किसी एक के ऊपर तो यहाँ से एंसेम्बल आपको उसको बता देगा। ये जो हमारे पास CTSF जो है बाइंडिंग साइट्स है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये हमारे पास क्या प्रमोटर फ्लैंकिंग रीजन है, प्रमोटर बाइंडिंग साइट्स है। तो ये भी चीज़ सारी मैंशन, साथ उनके जीन के लेजेंड्स भी दिए हुए हैं। तो यहाँ से हम अपनी जो है सारी डिटेल दे सकते हैं, हमारे जीन की लोकेशन क्या है, हम उस क्रोमोसोम के अंदर, या हमारे पास जो है जीन के जो है आगे ट्रांसक्रिप्ट जो है वो कौन कौन से हैं। और टॉप पे आ जाए तो यहाँ पे देखें तो यहाँ समरी, इस साइड पे देखें तो हमारे पास सारे के सारे उसके ना वो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाह रहे हैं, इसकी कंपैरेटिव जीनोमिक देखना चाह रहे हैं, इसकी अलाइनमेंट है, जीन ट्री देखना चाह रहे हैं, जस्ट आप क्लिक करें इसके ऊपर तो आपको यहाँ पे उसकी सारी वो डिटेल दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसका ट्री कंस्ट्रक्ट करके दे देगा। ये देखिए उसकी जो है तमाम के तमाम इंसेस्टर बेस की ट्री यहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ से आया, क्या कौन कौन से स्पीशीज में ये अवेलेबल था, और आगे कितनी इसकी रिपीट्स अवेलेबल थी, ह्यूमन में कहाँ था, मंकी में कितना था, ठीक है, तो ल्यूमर में कितना था, मैमल्स में कितना, सारे के सारे उसके इंसेस्टर की जो है आर्थोलॉग या होमोलॉग दोनों चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देगा।
जी, ये तो हमने जीन ट्री देख लिया। उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था जीन एंटोलॉजीज का, तो मैंने उसको न्यू टैब में ओपन किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे जीन एंटोलॉजीज की जो है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप उसकी बायोलॉजिकल, सेलुलर या मॉलिक्यूलर फंक्शन देखना चाह रहे हैं। तो जीन एंटोलॉजी को अलग भी हम देख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे रह के भी उसकी बायोलॉजिकल प्रोसेस या कोई प्रोसेस को देख सकते हैं। और यहाँ पे सारी उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आगे सोर्स मेंशन है किस डाटाबेस उसको उठाया गया है। तो पासिव रेगुलेटर फॉर साइटोकाइनिन प्रोडक्शन, या आगे जो भी इसके फंक्शन बायोलॉजिकल लेवल पे हैं वो सारे यहाँ मेंशन है। देन सो ऑन, अगर सेलुलर पे क्लिक करेंगे वो बताएगा, मॉलिक्यूलर पे क्लिक करेंगे वो भी उसके बताएगा। तो सिंगल ब्राउजर पे रह के हम जो है सारी चीजें यहाँ सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया था वेरिएंट टेबल के बारे में, यानी कि म्यूटेशंस के बारे में जो है आप बहुत कीन होते हैं कि इसको हम स्टडी करें। तो मैंने ऑलरेडी इसके लिए टैब ओपन किया। तो ये देखें यहाँ उसके सारे वेरिएंट अवेलेबल हैं कि कौन सा अलील या कौन सा जीन, कौन सा न्यूक्लियोटाइड किस जगह पे चेंज हो रहा है, और वो जो चेंज आएगा उसकी क्लास कौन सी होगी वो आगे मेंशन की हुई है। वो स्नेप्स होगी, सोमैटिक चेंज होगा, ठीक है, या सीक्वेंस अल्टरेशन है या सिर्फ फ्रेम शिफ्ट है, तो वो आगे दिया। फिर आगे उसका कंसेंसस टाइप दी है कि वो 3' जो है अनट्रांसलेटेड रीजन है या हमारे पास जो 5' है, तो वो भी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये तमाम के तमाम जो म्यूटेशन इस जीन में अभी तक रिपोर्टेड हैं वो यहाँ पे मेंशन है, जिसको हम आगे डिटेल से भी देखेंगे, बहुत ज़्यादा है ये। ओके स्टूडेंट, जब हमने इसके जीन ट्री, इसके जो है ऑर्थोलॉग्स या इसके जीन एंटोलॉजीज या इसकी वेरिएशंस को हमने देख लिया, तो अब हम जाते हैं इस जीन की स्पेसिफिकेशंस पे, यानी कि जीन को कैसे नोटेट कर सकते हैं जिनोम के अंदर से, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी जो है जिनोम ब्राउजर को जब वो उसको डिकोड करता है। तो एंसेंबल सबसे बेस्ट है इस काम में। आपने करना क्या है, देखें यहाँ पे उसके डिफरेंट ट्रांसक्रिप्ट दिए हुए हैं जो हमने शुरू में बात की थी। तो जब स्टूडेंट जो है कई बार एक्सोन को फाइंड आउट करता है ह्यूमन जीनोम में से, तो उसके ऊपर डिफरेंट एक्सोन आ जाते हैं 1 2 3 4। तो एक्सोन की बेस पे जब हम स्टडी करते हैं वेरिएंट की, तो डिफिकल्ट होता है। तो क्योंकि हम जहाँ यहाँ पे डिजीज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उस जीन के अंदर रहते हुए हम डिजीज को भी देख सकते हैं, तो उसके ट्रांसक्रिप्ट को देख सकते हैं। तो जो भी ट्रांसक्रिप्ट आपका होगा यहाँ से मोर स्पेसिफिक वे में हम उसको इनोटेट कर सकते हैं। जस्ट क्लिक करें जो हमारे पास उसकी यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्ट आईडी आ रही है, मैं फर्स्ट बार को क्लिक करता हूँ 202 को, तो ये देखें उसको जो है डिकोड करके उसकी डिटेल यहाँ पे हमें दे देगा। अब ये देखिए ये हमारे पास उसका जो है पूरे का पूरा इमेज आ गया कि जिनोम ब्राउजर में वो कहाँ पे है। जो भी हम आगे जाके उसको देखेंगे भी जिनोम ब्राउजर में वो कहाँ पे आता है। तो यहाँ पे जो फील्ड बॉक्स हमारे पास है, ये हमारे पास एक्सोन्स हैं, जो इंटरलिंकिंग के बीच में आपको ये नजर आ रहा है, जो थ्रेड नजर आ रहा है, ये हमारे पास इंट्रॉन्स हैं। और जो हमारे पास जो है वो बॉक्स है लेकिन वो भी फिल नहीं है, तो अनफिल्ड है, तो उसको हम कहते हैं हमारे पास अनट्रांसलेटेड रीजन्स हैं। तो यूँ हमें जो है इसने जो हमें बता दें कि हमारी जो ये जो इंसुलिन प्रोटीन कोडिंग रीजन है, ये इस ट्रांसक्रिप्ट का, उसका जो है हमारे पास किस तरीके से उसका एक जो हमारे पास इमेज बनता है इसके ऊपर। तो नीचे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, हम ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर स्पेसिफिक हो गए हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो समरी आ रही है उसके नीचे जो जितनी डिस्क्रिप्शन आ रही है, तो यहाँ पे हमारे पास सारे का सारा डाटा इसके इस तरीके से आना शुरू हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर एक्सोन कौन कौन से हैं, इसको क्लिक करें तो आपको एक्सोन की लिस्ट दे देगा, क्योंकि आप यहाँ स्पेसिफिक हो चुके हैं अपने ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर। अब जिनोम की डिटेल नहीं आएगी, सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट की आएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है उसके जितने भी हमारे पास उसके एक्सोन थे वो सारे यहाँ पे मेंशन उसने कर दी है, और जिन जिन जो है वो जगह पे है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दी, साथ उसका नंबर दे दिया है, ताकि हम इजीली उस जीन के अंदर देख सकें इंट्रोन कहाँ पे और एक्सोन कहाँ पे, जो कि जेन बैंक से ज़्यादा अच्छी चीज़ है। फिर अगर हम देखें तो उसके सीडीएनए है, अगर ट्रांसक्रिप्ट लेवल पे आप जाना चाह रहे हैं उसकी प्रोटीन्स है, उसको क्लिक करें तो हमें ये सारे के सारे उसकी जो प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे उसको अपडेट करके दे देगा। ये जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट ये वाला है इंसुलिन 202, या जिसके आगे उसका ट्रांसक्रिप्ट आईडी दिया हुआ है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये दी हुई है। उसका प्रोटीन सीक्वेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है पूरी प्रोटीन में से। फिर फर्दर अगर हम उसकी प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं, प्रोटीन की समरी क्या है, उसका 3D मॉडल कौन सा है, उसके डिफरेंट वेरिएंट्स कौन कौन से हैं, उसकी म्यूटेशंस कौन कौन सी, वहाँ वो भी हमें यहाँ से उसकी वो शो कर देगा। स्पेसिफिक वेरिएंट टेबल पे आए तो वो भी हमें उसकी डिटेल उसकी देगा। तो कहने का मतलब है कि स्पेसिफिक वेरिएंट का, यानी कि स्पेसिफिक एक्सोन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी इंसुलिन के, वो सारी की सारी हमें इस तरीके से यहाँ पे मिलेगी। लेकिन अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो जो पूरे जिनोम में से इस जीन की पोजीशन कहाँ पे है, तो हम क्लिक करेंगे यहाँ ऊपर देखिए लिखा हुआ है लोकेशन। जैसे आप इसको क्लिक करके लोकेशन के ऊपर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्रोमोसोम 11 की पूरी असेंबली यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, तमाम क्रोमोसोम्स की। तो क्रोमोसोम 11 यहाँ पे आ रहा है, ये रेड सर्कल उसको किया हुआ है, तो ये हमारी असेंबली यहाँ शो कर रहा है। लेकिन हम इन डेप्थ जाएँ उसके जो है वो डिटेल में, तो यहाँ देखें ये देखो इंसुलिन जीन है और ऊपर ये उसकी रेड बार हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो इंसुलिन को यहाँ पे उसने जूम इन करके दिया जिसको हम अभी देखना चाह रहे थे, ठीक है। और ये देखें आगे उसके जो ट्रांसक्रिप्ट का नंबर यहाँ पे अवेलेबल है जो वहाँ पे हम देख रहे थे। ओके जी, फर्दर अगर हम इसकी जीन की जो स्पेसिफिकेशन पे जाएं या जीन की जो है इन डेप्थ जाएं, तो सिंपल आपने इंसुलिन के ऊपर यहाँ पे जैसे ये है यहाँ पे कर्सर या इस जो है आइडेंटिफायर के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो नीचे इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होगी, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन कौन सी, इसके काउंटिंग्स के बारे में बात की जा सकती है, उसके बाद हमारे पास इसके एक्सप्रेशन जो सीक्वेंस टैग है उसकी बात की जा सकती है, सीडीएनएस की बात की जा सकती है, इसके स्निप्स की बात की जा सकती है, तो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो यहाँ से डिकोड करना इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इनोटेट करना। तो इनोटेट करने का एक और ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्फिगर दिस पेज।
इसको आप क्लिक करें, ये हमें जो है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये देखें, वो जो मैंने चीज़ें मेंशन नीचे की थी वो सारी यहाँ पे उसकी लिखी हुई हैं। तो यहाँ से हम इजीली उसको टैकल कर सकते हैं। हम वेरिएशंस को देखना चाह रहे हैं, यानी कि स्निप्स को देखना चाह रहे हैं, क्लिक ऑन वेरिएशंस। और फिर इसके ऊपर आप देखें कि आपने यहाँ पे अगर अनचेक है, जैसे डीपी स्निप्स जो वेरिएंट है, ये अगर अनचेक है तो आप इसको यहाँ क्लिक करके इसको नॉर्मल पे चेक कर सकते हैं, ताकि हम जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखें, सिर्फ हम स्निप्स को जो है वो देखना चाह रहे हैं, उसको मार्क करना है। हमारा टारगेट क्या स्निप्स है, और आपका टारगेट कुछ और चीज़ है उसको भी आप देख सकते हैं। और फिर अगर आप इसको क्रॉस ही देखना चाह रहे हैं कि डिफरेंट किस्म की जो हमारी और डाटाबेस है उनमें ये कैसा है, उसकी अलाइनमेंट कैसे हमें देता है, तो आप यहाँ पे यूनिप्रोट लिखें ऊपर जाके, ठीक है। तो ये हमें यूनिप्रोट के मुताबिक इसको जो है अपडेट करके देगा। यूनिप्रोट में कहाँ पे है, यूनिप्रोट में हम लोग देते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं प्रोटीन विद मैमल्स, क्योंकि हमने मैमल्स से सिलेक्ट किया, ह्यूमन से है तो हम सिर्फ मैमल देखेंगे, नॉन मैमल या किसी और ऑप्शन की तरफ हम नहीं जाएंगे। उसके बाद इसको आप यहाँ से क्या कर दें, इसको सिलेक्ट कर दें, यहाँ से सेव कर दें। जैसे हम सेव करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी है नीचे वाली सारी है वो चेंज करना शुरू कर देगा। ओके, ये तमाम इन्फॉर्मेशन उसने जो है अकॉर्डिंग टू अवर स्पेसिफिकेशन हम म्यूटेशन जो है वो अपलोड यहाँ पे कर दी है। अब हम आ जाते हैं म्यूटेशन पे। यहाँ पे देखें तो ये उसके सारे डिफरेंट लीजेंड्स अवेलेबल हैं। तो आप किसी के ऊपर जहाँ पे मैं इस म्यूटेशन के ऊपर कर्सर रखता हूँ, ठीक है, और देखिए दूसरे मैमल्स के अंदर, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो फिर भी वहाँ पे उसने शो की हुई है। तो यहाँ पे इसको क्लिक करें सिंपल, तो ये हमें बता देगा कि हमारी म्यूटेशन कौन सी है। तो ये हमने उसने बताया इन फ्रेम डिलीशन है ये। और अगर इसको हम न्यू टैब में ओपन करें तो उसकी डिटेल भी हमारे पास अवेलेबल होगी, म्यूटेशन है क्या, ठीक है। तो नीचे लीजेंड्स के दिए हुए हैं, लेकिन फर्दर हम उसको न्यू टैब में ओपन करके देख सकते हैं ये म्यूटेशन है क्या। तो ये देखिए जिन जिन जगह पे जिन जो है हमारे पास वेरिएंट में ये म्यूटेशन आ रही है वो भी मेंशन है यहाँ पे। और फिर उस म्यूटेशन के लिए इस साइड पे आ जाए, उसकी समरी के साथ देखें तो उसमें बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे। जस्ट क्लिक करें फ्लैंकिंग सीक्वेंस के ऊपर, तो ये हमें बता देगा कि ये हमारा जो है पूरे सीक्वेंस के अंदर, यानी कि ये इस ट्रांसक्रिप्ट के अंदर ये म्यूटेशन कहाँ पे आ रही है। तो ये हमें उसको अपडेट करके देगा। और यहाँ देखिए रेड कलर में हमें ये बता दिया कि ये हमारे पास वो म्यूटेशन आ रही है, दिस वन, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है। तो ये हमारे पास जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, बाकी म्यूटेशन भी इसमें है, लेकिन स्पेसिफिक जिसको हम देखना चाह रहे हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो यूँ हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है जिनोम के अंदर रहते हुए भी उसकी म्यूटेशन को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने तमाम के तमाम इसमें से जो है इन्फॉर्मेशन सुनी होगी, जो आपके लिए वैल्यूएबल होगी फॉर योर रिसर्च। और किसी एक जिनोम ब्राउजर पर रह के, यानी एंसेंबल के ऊपर रहते हुए आप यहाँ से अपनी म्यूटेशन जीन की देख सकते हैं, जीन को इनोटेट कर सकते हैं जिनोम में से। फिर एक जोन की बात जब आए डिजीज के रेफरेंस से, तो यहाँ पे आप ट्रांसक्रिप्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर उसके जो है आर्थोलॉग्स को देख सकते हैं, उसके होमोलॉग्स को देख सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्निप्स की स्टडी कर सकते हैं। गुड लक फॉर योर रिसर्च।